जो सरकार किसानों पर लाठी चलवाती है उस सरकार का कार्यकाल बहुत दिन तक नहीं रहता है। 1992 में यही भाजपा की सरकार थी और रामकोला के किसानों पर लाठी चली और गोली चली, 2 किसान शहीद हो गए और गोली कांड के बाद चीनी मिल भी चली, गन्ने का दाम भी मिला और सरकार भी चली गई। और जिन किसानों के ऊपर पुलिस ने जुल्म किया है, जांच करके उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए और जिन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। ये हमारी मांग है। कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा की ग्राम सभा हरपुर में जो ढाढ़ा चीनी मिल का एक मामला आया था जिसमें पुलिस की निरंतरता सामने आई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर और बेरहमी से लाठीचार्ज करके पूरे माहौल को ख़राब किया था। इस पूरे मुद्दे पर किसानों के नेता कहे जाने वाले रामकोला विधानसभा के कई बार के विधायक और हाटा के से विधायक रहे और समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह हमारे साथ हैं। पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था और सब इनकी अपनी मांग क्या है। मंत्री जी, पूरा मामला क्या है ये, चूंकि मामला आपके विधानसभा का है। ढाढ़ा चीनी मिल है। चीनी मिल के द्वारा एक डिस्टिलरी चीनी मिल लगाने की योजना है। डिस्टिलरी मिल लगे, हम भी इसके समर्थक हैं, लेकिन किसानों की ज़मीन को जबरन कब्जा करके, किसानों पर लाठी चार्ज करके, किसानों को पीट करके, किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके, किसानों को जेल भेज करके जो जिला प्रशासन कुशीनगर ने कृत्य किया है, ये निंदनीय है। दुर्भाग्य है कि कल गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री जी हर मंचों से कहते हैं कि कुशीनगर मेरी कर्म भूमि है। गोरखपुर में रहते हुए कुशीनगर का जिला प्रशासन हाटा के ढाढ़ा चीनी मिल स्थित हरपुर गांव में महिलाओं को लाठियों से, लात और जूतों से, किसानों को लाठियों से मारा पीटा। यहाँ तक कि पत्रकार भी नहीं बचे। उपेंद्र तिवारी पत्रकार को भी अपमानित करके उनको पुलिस ने अपने गाड़ी में बैठा लिया। पूरे जनपद के थानाध्यक्ष, सभी एसडीएम और सभी अधिकारी कल आए थे ज़मीन कब्जा कराने। हमारी मांग है कि किसानों की सहमति से जो वर्तमान में सर्किट रेट है उस सर्किट रेट से दूना सर्किट रेट दे करके किसानों की ज़मीन ली जाए। किसानों की सहमति के बगैर लाठी के दम पर अगर सरकार या प्रशासन किसानों की ज़मीन लेना चाहता है और किसानों पर लाठी चलवाता है, तो जो सरकार किसानों पर लाठी चलवाती है उस सरकार का कार्यकाल बहुत दिन तक नहीं रहता है। 1992 में यही भाजपा की सरकार थी और रामकोला के किसानों पर लाठी चली और गोली चली, 2 किसान शहीद हो गए और गोली कांड के बाद चीनी मिल भी चली, गन्ने का दाम भी मिला और सरकार भी चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से
मेरी मांग है कि गोरखपुर का गृह जनपद कुशीनगर जो आपके एजेंडे में है, इस मामले को आप स्वयं संज्ञान लें और किसानों को जो लाभकारी ज़मीन की कीमत है उसको दिया जाए और तब उसको अधिग्रहण किया जाए। हम विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि डिस्टिलरी भी लगे और किसानों को उनके ज़मीन का उचित मुआवजा भी मिले और जिन किसानों के ऊपर पुलिस ने जुल्म किया है जांच करके उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए और जिन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम किसानों के सहयोग से हम हाटा तहसील को, हाटा थाने को हम घेरने का काम करेंगे। अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी जनपद में कप्तानगंज चीनी मिल पर 44 करोड़ बकाया है। बेशर्म प्रशासन उस चीनी मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है जो 44 करोड़ लेकर के चीनी मिल बंद करके भाग गया। जेल भेजना चाहिए उद्योगपतियों को जो किसानों की गाड़ी कमाई लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन वो गरीब किसान जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, जो खेती करके अपना पेट पालते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, उन किसानों पर लाठी चलवा देना, गोली चलवा देना या लात और जूतों से मार देना, महिलाओं तक पुलिस ने नहीं छोड़ा है। इसकी जांच की मांग करता हूं और किसानों को दूना मुआवजा जो वर्तमान में सरकारी रेट है उस सरकारी रेट से दूना मुआवजा दिया जाए और किसानों की सहमति से एक बैठक करके, किसानों की सहमति से और मिल बैठक करके एसडीएम बैठ जाएं, डीएम बैठ जाएं कि ज़मीन को अधिग्रहण करें। जबरन कार्रवाई की गई तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब किसानों पर अत्याचार और जुल्म हुआ है, किसान भी हिंदू हैं, ये सरकार हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है। क्या खेती करने वाले किसान सिर्फ मुसलमान हैं? वो भी हिंदू हैं। हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं है, यहाँ किसान की राजनीति है, किसान की बात है। इसलिए ये पूरा प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लें और जिसके कमी से और जिसके इशारे पर और जिसके कहने पर निर्दोष महिलाओं को या किसानों पर लाठी चली है, लात और जूते चले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो मुकदमा दर्ज हो वो वापस हो। ये हमारी मांग है और किसानों को उचित मुआवजा मिले।